हेलो दोस्तों, हाय, नमस्ते, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट यही बार बार करती हूँ कि दोस्तों आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो। बहुत टेंशन में हूँ मैं। मेरी वीडियो शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि मैंने 1 साल लगभग कंप्लीट होने आया है और अब तक मुझे वो अचीवमेंट नहीं मिला है। सो इसीलिए टेंशन में हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, सरसों का तेल। जी हाँ, जो कि शहरों में बहुत ही महंगे मिलते हैं। वो रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा महंगे मस्टर्ड ऑयल मिलते हैं। अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। वो प्योर ओरिजिनल है ना, गांव का प्योर ओरिजिनल तेल है। वो हमारे घर में, हमारे खेती में जो सरसों का दाना होता है, जिसे राई बोला जाता है, राई का दाना खेतों में होता है। वो खेतों से लाया जाता है, सुखाया जाता है। उसके बाद उसको बोरियों में भर के रखे जाते हैं और साल भर हम उसको यूज़ करते हैं। उसको हम थोड़ा थोड़ा करके सुखाते हैं, जितना हमें काम लगे। जी हाँ, अगर आप 5 लीटर तेल मस्टर्ड ऑयल अगर आप को चाहिए, तो एक वज़न वाला हमारे गांव में वज़न वाला एक होता है, जिसे हम माप कह सकते हैं, है ना। ऑयल का माप होता है ना, तो वैसा नहीं रहता, वो एकदम गोल सर्कल सा होता है वो, जिसे हम यहाँ पे सेई कहते हैं। तो वो लगभग 1 किलो का होता है, 1.25 किलो का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो उसी से हम उसको माप कर 15 से, है ना, 15 से मीन्स अगर आप वज़न करोगे तो वो 16 किलो होगा। और उसके माप से 15 से का लगभग जजमेंट बिठा के हम उसको सुखवाते हैं, और सूखता भी है थोड़ा बहुत। फिर से आप मापोगे ना तो आपको 1 से या फिर आधा से ही कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सूखता है, तो सूखने की वजह से उसमें अच्छे से जो ऑयल निकलना होता है मशीन से, वो एकदम अच्छी तरह से निकल जाता है। तो आज मैं उसी के बारे में आई हूँ आपसे बात करने। और आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हो मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे फ्रेंड्स, है ना, मुझसे जुड़े हैं और अपने फीडबैक दे रहे हैं। सो दोस्तों, आज का यही टॉपिक है। जी हाँ, मस्टर्ड ऑयल बहुत ही बेनिफिट होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि बच्चों की मालिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। बच्चों की मालिश मस्टर्ड ऑयल से करने से ना बच्चे बहुत ही अच्छे रहते हैं, पता है। बहुत ही उनके एनर्जी जो होती है ना, वो आती है उनमें। नारियल का बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन नारियल की ऑयल से बहुत सारे बच्चों को, है ना, सर्दी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ठंडा होता है। यूज़ करते हैं काफ़ी लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों की सेहत के लिए, नाजुक स्किन होती है, तो नारियल तेल का यूज़ होता है। मैंने भी यूज़ किया है। मैं पुणे में थी तो मुझे प्योर ओरिजिनल मस्टर्ड ऑयल नहीं था ना, तो जो हमारे घर का होता है ना दोस्तों मस्टर्ड ऑयल, उसमें ज़रा सा भी ना कड़वापन नहीं होता है, वो प्योर होता है ना। और जो आप बाहर के लोगे ना, वो मिर्ची जैसे लगते हैं स्किन को, बहुत हार्ड होते हैं। एक्चुअल में वो राई का तेल है ना, मस्टर्ड ऑयल नहीं रहता है, उसमें मिक्सिंग की जाती है। क्योंकि हमारे घरों में मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होता है ज़्यादा करके। हमसे खाने में हमारे घर पे वही यूज़ होता है। कभी पूड़ियाँ हुई या फिर दाल वाली पूड़ियाँ हुई, पराठा होगा, तो हमारे घर में रिफाइंड यूज़ होगा। लेकिन सब्जियों में ज़्यादा करके मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होता है हमारे घरों में। सो उसी के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। तो बहुत से लोग हैं, मेरी बहनें हैं, बहुत सारी माताएं हैं, और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और बहुत सारी माताएं बहनें नहीं यूज़ करती हैं। अपनी अपनी पसंद है ना, खाने पीने की पसंद। सो इसमें कोई दो राय नहीं है, हर किसी को अलग अलग पसंद होती ही है। मैं
काफ़ी टाइम से हम भी यूज़ कर रहे थे ये अपना रिफाइंड। जी हाँ, और रिफाइंड यूज़ करने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था, लेकिन फिर भी जब भी मैं गांव में सेटलमेंट हुई ना, तो सभी लोग वही यूज़ करते थे। और सब्जियों में ना एक अलग ही स्वाद आता है, ये बात सही है, क्योंकि मैंने कई बार आज़माया है इस चीज़ को। अगर आप देखेंगे ना, कोई सब्ज़ी अगर आपको बहुत है ना एकदम टेस्टी चाहिए, बोलते हैं ना एकदम चटक पटक बोलते हैं ना, वैसा, तो आपको ना मस्टर्ड ऑयल के जो ऑयल होते हैं ना, उससे अगर आप तड़का देंगे ना तो बहुत अच्छी उसकी है ना उछल के आता है वो स्वाद। सो इसीलिए काफ़ी बेटर होता है मस्टर्ड ऑयल, और हमारे बच्चे की स्किन के लिए तो अच्छे होते ही हैं। तो अगर आप माताएं बहनें कोई भी हो, मेरी जो भी फ्रेंड्स हैं, अगर अपने बच्चों की मालिश कर रहे हो आप, तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप किसी लेडीज़ के थ्रू गांव से कनेक्ट हैं तो मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कीजिएगा, बहुत बेनिफिट होता है इससे। तो मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। एक्चुअल में आज माइंड में क्यों आया पता है, खाना बनाती हूँ मैं, तो हमारा जो 5 किलो का मस्टर्ड ऑयल होता है ना, वो फ़िलहाल मेरे से 1 ही महीना चलता है, लेकिन मेरी जो जेठानी है ना, वो 5 किलो मस्टर्ड ऑयल वो 2 महीने चलाती थी, इनफैक्ट 3 महीने भी वो चला देती थी। लेकिन मेरे और उनके बनाने में काफ़ी फ़र्क होता है। वो जहाँ पे डालना चाहिए थोड़ा है ना, तो उससे सब्जियां ज़्यादा ये सॉरी, ऐसा नहीं है, अपने अपने हाथ का हुनर है, कोई कैसे बनाता है कैसे नहीं, लेकिन वो कहना नहीं चाहिए, और जान लीजिए कहूँगी भी नहीं, बुरा भी लग सकता है ना। तो मुझे लगता है 5 लीटर मस्टर्ड ऑयल महीने में, एक महीने में 5 लीटर यूज़ होता है मुझसे। तो इसके ख़िलाफ़ भी मेरे घर में 2-1 लोग थे, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड खड़े थे, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब तक आप ऑयल का यूज़ नहीं करोगे और इतनी बड़ी फैमिली में, तो आपकी वो सब्जियां फिर वो दाल कैसे पसंद आएंगी, है ना। चलिए मैं आपको जिस तरह बात कर रही थी उसी टॉपिक पे आती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना, घरेलू बातें हैं। सॉरी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने मस्टर्ड ऑयल को छत पे सुखाने के लिए रखा है, और उसको मस्टर्ड जो राई होता है ना, सरसों का दाना, उसे हम सुखाने के लिए रखे हैं, सॉरी। और फिर उसको हम मशीन में देंगे, वो अच्छी तरह से निचोड़ के, बहुत ही अच्छी तरह। और आपको पता है मस्टर्ड ऑयल का जो बोलते हैं ना, सरसों का दाना जो उसका कचरा होता है उसको खरी बोलते हैं, खरी, जो कि जानवर यूज़ करते हैं। तो हमारे घर में जो भैंस है ना, जिसकी जो हमारे पालतू, हमने भैंस भी पाला है, तो मेरे ससुर जी उसको देखभाल करते हैं, तो उन्होंने वो जो खरी आती है वहाँ से, तो वो भैंसों को चलाई जाती है, तो उससे उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, और वो जो आप उनको देंगे खाने के लिए ना, वो काफ़ी अच्छे से खाते भी हैं। तो ये गांव की सिस्टम है सभी, तो गांव में अच्छे भी लगते हैं। शहरों में ये सब देखेंगे तो कोई भी अपने जानवर को ये नहीं देता है, वो एक्स्ट्रा मंगवाते हैं, तो उसको बोलते हैं पालतू जानवर का फूड्स, ऐसा कुछ आता है एक गोनियों में भर भर के, है ना। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मस्टर्ड ऑयल का सरसों का दाना, जो कि हमने डाला है फैलाने के लिए। ठीक है, चलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी, मनोरंजन को अपना प्यार दीजिएगा, मनोरंजन को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये है सरसों का दाना, हमने फैलाया हुआ है ना, इसे एक साड़ी पे डाले हुए हैं। तो ये जाएगा मशीन में, अच्छी तरह से इसकी कुटाई होती है, फिर वो मस्टर्ड ऑयल बाहर आता है। देखिए इसके दाने, है ना। तो ये हमारे खेतों में होता है, जी हाँ, इसके ऑयल निकलते हैं, फिर हमें बाहर से लेना पड़ता है। अच्छे से सूखने से इसका जो ऑयल है पूरी तरह से निचोड़ के निकल जाता है, और अच्छा होता है।
तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज का टॉपिक बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और अपना सपोर्ट दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत आभारी रहूँगी मैं आपकी। शेयर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि मेरी वीडियो हर कोने में पहुँचे। और जिन बहनों भाइयों को, जिन माताओं को नहीं पता है इसके बारे में, उनको भी ये जानकारी मिले कि मस्टर्ड ऑयल किस तरह से है ना। तो अपना ख्याल रखिए, फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।